अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी बाजी आज फिर हाज़िर है एक छोटा सा मिनी व्लॉग लेकर। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी बाहर मार्केट जाने की। रास्ते का मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, ना जो मैंने चीज़ें ली उसका क्लिप बनाया गया। टाइम बहुत ज़्यादा कम था कि चाबी वगैरह इसलिए दिखा रही थी कि पानी की मोटर ख़राब हो गई थी। आपकी बाजी की ओवर एक्टिंग को साइड पे रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। आज मेरा थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था सुबह से। मैंने सोचा था कि मैं एक दबंग सी वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन मेरा मूड ऑफ हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि कुछ कस्टमर ना आपको ऐसे मिल जाते हैं जिसको आप समझते तो हो कि नहीं यार वो कस्टमर नहीं है, हमारे सर्कल के लोग हैं, तो हम उनसे ज़रा अच्छे तरीके से बात करें। लेकिन वो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते और वो आपको कुछ कुछ कह देते हैं, और अगर आप सामने से कुछ कह दो तो वो कहते हैं आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। अच्छा, हम आराम से सुनते रहें और हम चुप रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वो कुछ भी कहें, चाहे कहीं से भी इल्ज़ाम दे दे, तो 2 और 400 या 500 या 600 हो, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है जिसके लिए इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया जाए या कोई भी ऐसा मसला हो। खैर यार, इसको रखते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने बनाना था एक रिंग ट्रे, और ये बहुत अच्छा ऑर्डर था इनका। मुझे ऑर्डर बनाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी मुझे। उसकी वजह ये थी कि ये जिन भाई का ऑर्डर था उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और मुझसे कहा था, उन्होंने मुझसे कोई ज़्यादा बात नहीं की, कोई बहस नहीं थी, कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने सिंपली मुझे एक वीडियो सेंड की और मुझे कहा कि क्या आप ये बना सकती हैं? तो मैंने कहा जी मैं बना सकती हूँ। उन्होंने मुझसे प्राइस पूछी, मैंने उनको प्राइस बताई। उन्होंने आगे से मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने 2-3 और चीज़ें बताई जो मैं काम करती हूँ। मैंने कहा यस मैं ये कर सकती हूँ, पेन्स वगैरह। इसके अलावा और कुछ चीज़ें बनाई जो मैं नहीं कर सकती, मैंने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे ये चीज़ें आप 2 बना कर दें। अब मुझे हैरत हो रही थी कि इन्होंने मुझसे कोई बहस नहीं थी कि कुछ नहीं कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? जब बंदा अच्छी अमाउंट दे रहा है, ये ऑर्डर बड़ा था, अच्छा था, इनकी अमाउंट भी अच्छी खासी आई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि ये बंदा कुछ, और मुझे डर भी लग रहा था कि भाई मैंने कहीं, क्योंकि आजकल मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि ऐसे फेक कस्टमर्स आते हैं आपके पास जो आपको कुछ भी कहते हैं और अमाउंट सेंड करते हैं, आपके पास अमाउंट नहीं आती। मैंने बहुत से ऐसे टिकटॉक पर और देखा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो उन्होंने मुझे नाम वगैरह सेंड नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे आप बैंक अकाउंट सेंड करो, और मेरे पास बदकिस्मती से बैंक अकाउंट नहीं था। मैंने अपने भाई से लिया और मैंने कहा कि मैं आपको भेजती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप नाम क्या लिखवाना। उन्होंने मुझे नाम सेंड किया, उन्होंने कोई मुझसे बात नहीं की, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। खैर मैंने उनको क्या कहते हैं अपना अकाउंट नंबर वगैरह सेंड किया बैंक का, और उन्होंने थोड़ी देर में मुझे पेमेंट सेंड कर दी, पूरी फुल एडवांस पेमेंट सेंड कर दी। तो मैंने देखा भाई के पास रिसीव हो गया, तो फिर मुझे तसल्ली, हाँ भाई ये कस्टमर ठीक है। उन्होंने मुझे कितने दिनों तक कोई भी, मुझे बस इन्होंने कहा था मुझे इस डेट को आप बना कर दे दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उस डेट तक इनका ऑर्डर रेडी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी हुए। मुझे इस ऑर्डर को बनाते हुए इसलिए मज़ा आ रहा था क्योंकि ये कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। कुछ कस्टमर आपको गलती से इतने ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं कि बस आपको उनसे भी डर लगने लगता है कि यार ये इतने अच्छे क्यों हैं। तो इसलिए मतलब ये सारे मामलात होते रहते हैं। और कुछ कस्टमर मुझे, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी मिल जाते हैं। कुछ होते हैं जो पूरी तहकीकात करते हैं, सब कुछ पूछते हैं आपसे, उनका राइट बनता है वो आपसे हर चीज़ पूछें, आपको हर चीज़ समझाएं, उनका राइट बनता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ कि ये इतने सवाल क्यों कर रहे हैं, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं। नहीं, अगर वो अपने पैसे लगा रहे हैं तो वो उनका राइट बनता है। अच्छा, काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमने पेमेंट दे दी, ये हमारे पैसे हैं, हमने मेहनत की। अच्छा, जो हमने मेहनत की थी वो आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो हमारी मेहनत क्या थी? तो क्या हमने जो चीज़ें ली थी या हमने जो मेहनत की है वो हमने तो ऐसे हराम की नहीं? कि कुछ ऐसी वर्डिंग होती है जिनसे इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन सामने वाले बंदे को ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो कुछ ये कस्टमर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मुझे इनसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन्होंने बहुत कम बात की। इनका ऑर्डर था, इन्होंने कहा मेरा ऑर्डर रेडी हो गया। मैंने कहा जी हो गया, और इन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया, नंबर सेंड किया, मैंने इनको डिस्पैच करवा दिया। बस यहीं तक था इनका और मेरा, कि बस इनका ऑर्डर हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुए थे। और ये आप कुछ फाइनल लुक ये जो है ना मिसबा आप पैक कर रही थी सारा सामान, मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा तुम पैक करो। सुबह हो गई थी, मैं रात को 3 बजे तक बैठ के काम कर रही थी। सुबह होते ही मैंने इसको कहा भाई तुम पैक करो, और इसने जो है ना ये पैक वगैरह कर रही थी। और अब ये पैक कर रही थी और थोड़ी देर में मैंने इसको कार्टन के अंदर पैक करना था, और उसके बाद राइडर को आना था और राइडर ने ले जाना था ये सब कुछ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी पेन्स की कुछ फाइनल लुक, और इसके बाद मैं इनको पैक कर चुकी थी, और राइडर आएगा और इसको लेकर जाएगा। यही था मेरा, क्या आएगा और लेकर जाएगा। आज का व्लॉग इतना ही था, और ये सब कुछ कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।